हमारा शादी हुआ उसके 2 ही 3 दिन बाद से सर मेरा पति हमको मारपीट झगड़ा झंझट सब कुछ करने लगा। मेरा कपड़ा फाड़ देते थे, घर के जिस घर में रहते थे बिजली के तार नोच देते थे। उनके पिता वकील हैं, उनके पिता से भी बोलते थे कि आप इस तरीके के आपके बेटे प्रताड़ना हमको कर रहे हैं। उनके पिता का कहना था कि केस कर करके तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो क्योंकि हम लोग वकील है। मेरा एक बार स्टेशन पर पटना स्टेशन पर भी कपड़ा फाड़ दिए थे। ऐसे अप्लाई करते हैं सरकारी के लिए तो ये मेरा नाम इसलिए डाल दिया गया है कि ये कहीं सक्सेस नहीं हो पाएगी। फिर अपने हाथ थक करके फिर मेरे यहाँ तुम अपने पिता की एक लड़की हो, तुम्हारे पिता फौजी है, जितना मतलब ये है हमको 5 लाख 6 लाख चाहिए, जो बार बार हमसे पैसा मांगते थे। दिया है उसको बारे में हम जानते भी नहीं है, फोन नाम दे दिया। अरे अगल बगल मान लीजिए हम लोग तो यहाँ बराबर रहना भी नहीं है, देखते नहीं है, बंद करके बैठे हैं, न किताब पढ़ रहे हैं, जानकारी है, न दवाई हम दिए है, न कुछ हमसे न कोई कुछ पूछा है, न हम कुछ थे ही नहीं तो पूछेगा था। नमस्ते, मेरा नाम प्रत्युष है और आप इनसाइड प्रेस देख रहे हैं। देखिए, अब अगर किसी महिलाओं को जो है पति जो है वो प्रताड़ित करेगा तो महिला अगर जब केस करती है तो महिलाओं के साथ जो है वो अत्याचार किया जाता है। अभी हम मौजूद हैं भोजपुर में और एक महिला है, एक पीड़िता है जिनको काफ़ी उनके पति के द्वारा जो है परेशान किया जा रहा है। हम महिला से जानेंगे कि क्यों इनको जो है वो परेशान और प्रताड़ित किया था, क्या मामला है वो जो है आप हमको प्रमुखता से बताइए। हमारा शादी हुआ उसके 2 ही 3 दिन बाद से सर मेरा पति हमको मारपीट झगड़ा झंझट सब कुछ करने लगा। उसके बाद हम करते करते साल 2 साल इसी तरह बीता। हमको मारपीट करके मेरे मायके खेत देते थे। फिर भी हम वापस, जो भी लोग बच्चा भी अगर उनके घर के पूछ देते थे फिर हम वापस चले जाते थे ताकि मेरा फैमिली है संभल जाए। बट ऐसे करते करते मेरा सर 7 साल बीत गया। एक बच्चा भी मेरे से हुआ है, 10 साल का बच्चा हो गया है, फिर भी वो नहीं सुधरे। मेरा कपड़ा फाड़ देते थे, घर के जिस घर में रहते थे बिजली के तार नोच देते थे। उनके पिता वकील हैं, उनके पिता से भी बोलते थे कि आप इस तरीके के आपके बेटे प्रताड़ना हमको कर रहे हैं। तो उनका पिता अगर हम केस करेंगे तो फिर आप लोग संभालिएगा। उनके पिता का कहना था कि केस कर करके तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो क्योंकि हम लोग वकील है। कोर्ट में भी जो भी होगा हम लोग देख लेंगे, थाना से भी जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। तंग आकर के हमने मेरा एक बार स्टेशन पर पटना स्टेशन पर भी कपड़ा फाड़ दिए थे। कपड़ा फाड़े उसके बाद जीआरपीएफ पकड़ करके मारा पीटा। मेरे पिताजी जाकर छुड़वाए भी थे। उसके बावजूद भी हम उनके साथ रह रहे थे। फिर हमको मार पीट करके वो खेत दिए, हमसे पैसा मांगने लगे कि तुम अपने पिता की एक लड़की हो, तुम्हारे पिता फौजी है, जितना मतलब ये है हमको 5 लाख 6 लाख चाहिए, जो बार बार हमसे पैसा मांगते थे। हम नहीं दे पाते थे कि अपने पिता से हम मांग करके नहीं देंगे। 1-2 बार मांग के दिए भी हैं, 10 20 40 50 1 लाख जैसे भी। तो 5 लाख 6 लाख जब मांगने लगे तो हम सर नहीं दे पाते, इसलिए हमको मार करके खेत दिए। उसी वक्त से हम अपने क्या पढ़ाई किया है आपने? ANM का पढ़ाई किए हैं सर। तो आपने ANM का पढ़ाई किया है, इसलिए आप पर जो है ये आरोप लगा दिया है कि आपने जो है खुद एबॉर्शन किया है। जी सर, ताकि हम आगे कोई कुछ नहीं कर पाए या कहीं हम अपना पैर पर नहीं खड़ा हो पाए, किसी के यहाँ नहीं रह पाए। सर आप ये डुमराव में अब वो बताया जा रहा है कि यहाँ एबॉर्शन जो भी हुआ है, आप डुमराव में कहीं भी सर जांच कर सकते हैं सर, किसी से भी पूछें। हम डुमराव में किसी के यहाँ कोई कार्य किए ही नहीं है, क्योंकि हमको किसी के यहाँ रह कर के कार्य करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि टचर होता है आदमी। और हम लोग घर में रहते हैं अपने, ऐसे अप्लाई करते हैं सरकारी के लिए तो ये मेरा नाम इसलिए डाल दिया गया है कि ये कहीं सक्सेस नहीं हो पाएगी। फिर अपने हाथ थक करके फिर मेरे यहाँ किसी भी तरह गिरेगी ये, हमको इसीलिए प्रताड़ित करते करते। आपके भाई कहाँ हैं? हमारे भाई सर, बड़े पापा के जो लड़के हैं वो जेल में हैं सर। आपके बड़े पापा ये हैं? जी। क्या मामला है सर, आपके बेटे जो हैं वो जेल में हैं और जिस तरीके से क्या केस फर्जी था या उन्होंने जो उनका रेप पे उन पर मामला लगा, क्या वो सही था? क्या मामला पूरा क्या? वो केस फर्जी था, लेकिन हम लोग को तो पता नहीं था। एक बैग उस पर केस किया गया, केस करके और उसके बाद में ये थी बोलो धर पकड़ना शुरू कर दिए। थाना को बताया, थाना आना जाना लगा। तो हम लोग क्या किए कि पता चला, तो ये लोग फ़ोन किए तो हम लोग भागने लगे कि भाई क्या बात है।
तो बोले कि नहीं ऐसे ऐसे ये लोग किया है। बोले ऐसे ऐसे ये लोग किया, तो हमारे कुछ पता ही नहीं है। अब उससे पहले जो साहब जी है, जो लड़की का रेप हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि उसको हम 1.5 लाख रुपया हमारे मिसेज ने दिया था। और 1.5 लाख रुपया के लिए हम पहले उससे मांग रहे थे, मतलब कोई साल हो गया है मांगते मांगते। वो लास्ट में किसी के पास गया और जा कर के बोला कि नहीं तू केस करो, अभी तुम्हारे लड़की के साथ ऐसे ऐसे हो गया, तुम केस करो, इसी के आधार पर करो केस, ऐसे ऐसे ये लोग किया है। उसको अबॉर्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ तो चेक होना चाहिए, लेकिन चेक कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद में हमारे लड़का को जेल दे दिया गया। यानी कि सारा झूठा केस बनाकर जो है आपके लड़के को, आपकी भतीजी को, सब लोग को जो जेल भेज दिया जाता है, और इस पर कोर्ट जो होता है वो क्या करता है? कोर्ट वही फैसला दिया है। उस लास्ट में एक बार बोला कि वो हमारा वकील बोलते रहे कि हाँ हमारा जो केस चल रहा है वो सही ठीक है। लास्ट में 3 दिन के अंदर में ही ये क्लियर डिसीजन हो गया कि इनको इतना दिन का सजा दिया जाता है, जीवन कारावास। आजीवन कारावास हुआ है। हाँ। अब आप क्या करिएगा और क्या आगे का रणनीति होगा? आगे हम यही करेंगे कि हाई कोर्ट में अपना अथी करेंगे, हाई कोर्ट से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। अच्छा, किसी तरीके का आप पर भी जो है ये किया जाता है क्या? परेशान आपको भी किया जाता है क्या? हमारे को भी दाएं बाएं घेरा जाता है, लेकिन उनको पता है कि ये फौजी है, ये मानेगा नहीं। अच्छा, आप फौज में हैं? हाँ, तो हम फौज से अभी रिटायर होकर के हम सेफ में हैं। अच्छा, तो हमारे ऊपर भी किया जाता है, लेकिन अब उनको पता है कि ये मानेगा नहीं। ये कोई भी कितना भी आदमी नज़दीक आएगा तो ये झेल लेगा, मरेगा या जिएगा, लेकिन ये पीछे हटने वाला नहीं है। इसलिए उन लोगों को डर बना रहता है कि इसके सामने जाएंगे तो एक आध को तो ये कुछ ना कुछ करेगा। इसलिए हमारे नज़दीक नहीं आते हैं, दूर दूर से चाहते हैं कि इसको कैसे भी करके इसको अपना रेंज से एथी करके ले लो इसको। लेकिन अभी भी हमारे साथ वैसा कोई बात नहीं हुआ, नज़दीक नहीं आ रहा है, दूर। अच्छा, जो व्यक्ति आप पर जो आप बार बार बता रहे थे कि जो साहू जी है, जो व्यक्ति आप पर केस करवाया, आपके बेटे पर केस करवाया, उस व्यक्ति से पहले कोई पुराना आपका मतलब रिश्ता कैसा था, या पहले कुछ हुआ था क्या? आप लोग के बीच अनबन हुआ था क्या किसी तरह? नहीं, पहले उसके साथ अनबन नहीं हुआ था, पहले ठीक है था। गरीब आदमी था, आया बोला कि हमारे मिसेज से कि हाँ हमारे को 1.5 लाख रुपया दीजिए और हम कमा करके धीरे धीरे आपको दे देंगे। तो हम देखे कि ऐसे चलो कमा कर, गरीब आदमी है कमा करके दे देगा। लेकिन वो तो गरीब तो है नहीं, अभी तो 2 मंजिला बिल्डिंग उठा रखा है वो। और वो लास्ट में जब मांगने लगे, हमारे को पैसा की जरूरत पड़ी तो हम मांगने लगे, तो लास्ट में यही उसको मुद्दा मिला कि इनको ऐसे ऐसे फंसा दो, तो वो फंसा दिया। और दबंग लोग उनके साथ में जो चोर चुहाड़े वाले हैं उनके साथ दे रहे हैं। अरे वो बोल रहा है कि तू क्या कर सकता है, अब वो भी बोल रहे हैं हमारे को तू कर क्या सकता है। बोले नहीं पैसा देंगे हम। किसी प्रशासन से कभी मिले इस मामले को लेकर? नहीं, प्रशासन से नहीं मिले, पैसा के बारे में हम नहीं मिले। आपस में चाहते थे कि मैनेज हो करके हमारा पैसा मिल जाए, कहें कि किसी के सामने तो हम दिए नहीं, पैसा भी नहीं मिला और केस भी हो गया। लेकिन उसका जो कागज जो बनता है वो कागज बनवा करके कोर्ट में हम दाखिल कर चुके हैं, हमारे फाइल में वो कागज है। लेकिन उसके बावजूद अब हमारे को तो टाइम मिलता नहीं है। हम तो अपना सर्विस करने में है कि 2 पैसा कहीं से कमा करके अपना बाल बच्चा को चलाएं, जियाएं। लेकिन इस तरीके से लोग लगा है कि चाहता है कि इसको वहाँ से भी छुड़ा करके, या कैसे उनको पता नहीं चलता है, नहीं तो पता चलने पे वहाँ से भी मेरे को भी उठवा सकता है। कोई इनका भरोसा नहीं है। हमारा भतीजी का भी कोई भरोसा नहीं है कि हाँ इसको क्या कर लेगा। लोग कभी कभी यहाँ भागती, कभी कहीं भागती है। मतलब आपका पूरा परिवार जो है पूरे तरीके से फंसा हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये पूरा परिवार को लेकर के चल रहा है। बोला था हमारा दामाद, वो बोला था कि बिट्टू जी कि आप हमारा जो केस हुआ है उस केस को उठवा लीजिए, तो आपको लड़का का फंसाए थे ऐसे हम कि हाँ केसिया उठा लीजिएगा, तो केस आप उठाइएगा नहीं तो ये आपका बेटा भी छूटेगा। मतलब साफ है कि लोग गच रहा है कि आपको हमने फंसाया है। हाँ, साफ गच रहा है कि हाँ हमने फंसाया है। कोई सबूत वैसा? अब कोई सबूत क्या है, कोई सबूत क्या बता सकते हैं। मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग है सर। आपके पास कुछ रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग है। क्या रिकॉर्डिंग में क्या है? रिकॉर्डिंग में सर यही है कि हम लोग इसको फंसाए हैं और हम लोग पैसा मांगे थे तो पैसा ही लोग दिए नहीं, और
इसलिए इन लोग को डाला गया है। अगर ये लड़की जाने के लिए अपने ससुराल में तैयार होती है तो फिर हम लोग ये केस खत्म कर देंगे। पैसा देकर जाना पड़ेगा और केस भी खत्म कर। केस तो आपने सुन लिया, अभी हम मौजूद थे जो है भोजपुर में, और आपने सुना किस तरीके से ये तमाम लोग जो हैं किस परेशानियां में जो है वो जूझ रहे हैं। एक व्यक्ति को इन्होंने पैसा दिया, पैसा जो है व्यक्ति ने लौटाया भी नहीं, और भतीजी के जो हमारे साथ जो सैफ हैं उनकी जो भतीजी है, उनके पति बिट्टू जो है उनका नाम है, और वो जो है इनको प्रताड़ित करते थे, शादी के बाद ही प्रताड़ित करने लगे। इस तरीके का मामला जो है लगातार बिहार में जो है वो घटते रहता है, और मामला सामने है कि देखिए किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित करने के बाद जो है इनको जो है इन पर केस करवा दिया जाता है। तमाम बातें इन्होंने अपना प्रमुखता से रखा है। आपने सुना है कि तमाम लोगों को क्या कुछ करना था। इस तरीके का तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। बहरहाल ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।